हेलो एवरीवन, आप सभी का अस्पताल सहायक के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज से डेली एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है अस्पताल सहायक के लिए। आज सोशल साइंस के क्वेश्चंस हम करेंगे। डेली एमसीक्यू सीरीज है ये तब तक चलेगी जब तक कि आपका पेपर नहीं हो जाता। आपका पेपर अगले महीने 24 जून को है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिए। 7 मई से लेकर 21 मई तक फॉर्म भरने की डेट है। 10वीं पास वालों के लिए एग्जाम है। अगर आप 10वीं पास है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 1200 पोस्ट है टोटल। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। एप्टेक पैटर्न बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी से ये सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं। क्योंकि प्रैक्टिस करते हैं और अगर आप इतना कर लेते हैं, जुड़े रहते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन पहला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी राजगोपालाचारी। तो इसका राइट आंसर है मौलाना अबुल कलाम आजाद। प्रो टिप यह है कि उनके जन्मदिन 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, 11 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में लोकटक झील है? ये लोकटक लिख गया, लोकटक झील है मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, इनको बस रट लेना अगर इनका आंसर नहीं भी पता है तो इसका राइट आंसर है मणिपुर। इस झील पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ स्थित है। अगला क्वेश्चन है इसमें, संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 17। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था क्योंकि यह मौलिक अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, शाहजहां, शेर शाह सूरी, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर है शेर शाह सूरी ने। यह सड़क मध्य काल में चटगांव बांग्लादेश से काबुल अफगानिस्तान तक जाती थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन, सैम पित्रोदा। आपको बताना है। तो भारत में हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन को नीली क्रांति का जनक बोला जाता है। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है, मत्स्य पालन से। अगर इन सारे क्वेश्चंस के आपको पीडीएफ चाहिए तो आप स्पेशल ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां आपको पीडीएफ वगैरह डेली जो एमसीक्यू करवाए जाएंगे उनकी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी डेली, और क्लास तो यहाँ पर मिल ही रही है। ये सारे एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिए गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप इनको बस रट लेना, हो जाएगा आपका काम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? शेर, एक सींग वाला गैंडा, हाथी या बाघ। तो इसका राइट आंसर है एक सींग वाला गैंडा। यह असम राज्य में स्थित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय ने लागू किया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड लिटन। 1878 में लागू इस कानून का उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर कड़ा नियंत्रण रखना था। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर नियंत्रण रखने के लिए यह एक्ट लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय किस शहर से होकर गुजरता है? दिल्ली, प्रयागराज, मिर्जापुर, पटना या उज्जैन। तो इसका राइट आंसर है मिर्जापुर। प्रयागराज, मिर्जापुर। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। अगला क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, ढाका, काठमांडू या कोलंबो। तो इसका राइट आंसर है काठमांडू। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसमें वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं। कमेंट करिए आपकी कौन कौन है वो सदस्य देश। सूर्योदय का देश, लैंड ऑफ द राइजिंग सन किसे कहा जाता है? भारत, जापान, नॉर्वे या चीन। तो इसका राइट आंसर है जापान। जापान पूर्व में स्थित होने के कारण यहाँ सूर्य की पहली किरण पड़ती है। नॉर्वे को अर्धरात्रि के सूर्य का देश भी कहा जाता है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? झेलम, रावी, सतलुज या चिनाब। तो इसका राइट आंसर है सतलुज।
यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर स्थित भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नागल। अब आपको कमेंट करना है कि पहला बांध कौन है जो सबसे ऊंचा है। ये दूसरा बांध है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। यह क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, मैं बता नहीं सकती हूँ। हर एग्जाम में कभी अध्यक्ष पूछ लिया जाता है, कभी ये डेट पूछ ली जाती है, ये इतनी इंपॉर्टेंट डेट है, इसको बस रट लेना। कभी ये पूछ लिया जाता है कि नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई है। जो भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, इन क्वेश्चंस की एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और अधिकतर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बस रट लेना कुछ बिना कुछ सोचे समझे इन क्वेश्चंस को। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी या पेरियार? तो इसका राइट आंसर है ज्योतिबा फुले। उन्होंने 1873 में पुस्तक लिखी थी, सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की थी। गुलामगिरी 1873 में लिखी और सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की थी उन्होंने। कौन सा जलडमरू मध्य स्ट्रेट भारत और श्रीलंका को अलग करता है? बेरिंग जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य, जिब्राल्टर या मलक्का? तो इसका राइट आंसर है पाक जलडमरू मध्य। यह मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने का भी काम करता है। अगला क्वेश्चन है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, दलहन उत्पादन से या केला उत्पादन से? तो इसका राइट आंसर है तिलहन उत्पादन से। इसका मुख्य जोर खाद्य तेलों, विशेष रूप से सरसों और सूरजमुखी के उत्पादन पर है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष? तो इसका राइट आंसर है 6 वर्ष। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब रिटायर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 16 सितंबर, 22 अप्रैल या 1 दिसंबर? तो इसका राइट आंसर है 16 सितंबर। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी यूवी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेट्टा, गुरु शिखर, अनाईमुड़ी या धूपगढ़? तो इसका राइट आंसर है गुरु शिखर। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो मुख्य रूप से राजस्थान में स्थित है और इसी पर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कहां से शुरू किया था? दांडी, साबरमती आश्रम, वर्धा या सेवाग्राम? तो इसका राइट आंसर है साबरमती। 12 मार्च 1930 को यह नमक कानून के खिलाफ शुरू हुआ था। दांडी पहुंचकर नमक बनाकर गांधी जी ने यह कानून तोड़ा था। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल या शनि? वीनस। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है क्योंकि इसका आकार और बनावट पृथ्वी के समान है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा? तो इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? भारत, थाईलैंड, श्रीलंका या केन्या? तो इसका राइट आंसर है थाईलैंड। थाईलैंड में सफेद हाथी को बहुत पवित्र माना जाता है। यह वहां की शाही शक्ति का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किनके बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, हुमायूं और शेरशाह? तो जो पानीपत का पहला युद्ध है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इसी युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। बाबर ने पहली बार तोपों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था इसमें। ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप के पास स्थित है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या दक्षिण अमेरिका? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। यह दुनिया की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान है, कोरल रीफ प्रणाली है जो क्वींसलैंड के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ, भारतीय रिजर्व बैंक? तो इसका राइट आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में की थी।
अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 21 वर्ष? तो इसका राइट आंसर है 30 वर्ष। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, जबकि राष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा, सतलुज, नर्मदा या कावेरी? तो इसका राइट आंसर है सतलुज। यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जो मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को लाभ पहुंचाती है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य या कौटिल्य, मेगास्थनीज, विशाखदत्त? तो इसका राइट आंसर है कौटिल्य। यह पुस्तक नाम से अर्थशास्त्र है, लेकिन इसका जो मुख्य विषय है राजनीति और प्रशासन है, तो अर्थशास्त्र पुस्तक राजनीति और प्रशासन की पुस्तक है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी? तो इसका राइट आंसर है गोदावरी। वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, इसको याद कर लीजिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि वृद्ध गंगा किसे बोला जाता है, दक्षिण गंगा किसे बोला जाता है। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? बुध, शुक्र, मंगल या शनि? तो इसका राइट आंसर है मंगल। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसकी मिट्टी लाल दिखाई देती है। इसके दो चंद्रमा है, फोबोस और डिमोस। अगला क्वेश्चन है, लोथल प्राचीन हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था। यह वर्तमान में कहाँ स्थित है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात या हरियाणा? वर्तमान में गुजरात में स्थित है। लोथल दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात गोदीवाड़ा डॉकयार्ड है, जहां से समुद्री व्यापार होता था। तो लोथल गुजरात में है। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड? तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल का अर्थ है उगते सूरज का पर्वत। यहाँ और गुजरात के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? बर्लिन, सैन फ्रांसिस्को, टोक्यो या लंदन? तो इसका राइट आंसर है सैन फ्रांसिस्को। इसकी स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने की थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार, अस्पृश्यता का अंत, प्रेस की स्वतंत्रता या उपाधियों का अंत? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है अस्पृश्यता का अंत। यह एक पूर्ण अधिकार है और छुआछूत का किसी भी रूप में आचरण कानूनन अपराध माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? डेजर्ट कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। अगर हम ध्रुवीय इलाकों को छोड़ दे तो सहारा दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? प्रथम, तीसरी, पांचवी या सातवीं? तो इसका राइट आंसर है पांचवी। यह नारा 1970 के दशक में इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? मंगल, शनि, वरुण या यूरेनस? तो इसका राइट आंसर है वरुण, नेपच्यून भी बोलते हैं इसको। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होने के कारण यह सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नेशनल पार्क है ये। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान? तो इसका राइट आंसर है असम। यह उद्यान एक सींग वाले गैंडे राइनो के संरक्षण के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ या कुशीनगर? तो इसका राइट आंसर है सारनाथ। बुद्ध के इस प्रथम उपदेश की घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? चावल उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, गेहूं उत्पादन? तो इसका राइट आंसर है दुग्ध उत्पादन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक बोला जाता है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या मोहम्मद इकबाल? तो इसका राइट आंसर है भगत सिंह। हालांकि यह नारा मूल रूप से हसरत मोहानी ने लिखा था, लेकिन इसे पूरे भारत में प्रसिद्ध शहीद ए आजम भगत सिंह ने बनाया। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1947, 1950, 1951, 1955? तो इसका राइट आंसर है 1951। पहली पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी और यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी।
साइलेंट वैली शांत घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या असम? तो इसका राइट आंसर है केरल। अपनी जैव विविधता और दुर्लभ शेर जैसी पूंछ वाले बंदरों के लिए मशहूर है ये साइलेंट वैली। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 42वें, 44वें, 52वें या 73वें संविधान संशोधन द्वारा? मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4 ए के अनुच्छेद 51 ए में जोड़ा गया था। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? हल्दिया, कोयली या कोयाली, डिगबोई, मथुरा? तो राइट आंसर है डिगबोई, असम। डिगबोई रिफाइनरी की शुरुआत 1901 में हुई थी। इसे भारतीय तेल उद्योग की गंगोत्री भी कहा जाता है, डिगबोई असम को। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका? तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और सबसे छोटा महाद्वीप है। अर्थशास्त्र में नोबेल पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? सीवी रमन, अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह? तो इसका राइट आंसर है अमर्त्य सेन। 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए यह सम्मान मिला था इनको। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी या खिज्र खां? लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था जिसे 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने समाप्त किया। किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? शुक्र, शनि, मंगल या बृहस्पति? तो इसका राइट आंसर है मंगल। इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है जिसके कारण ये लाल दिखाई देता है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद? तो इसका राइट आंसर है लाला हरदयाल। इसकी स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की गई थी ताकि भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराया जा सके। इसके साथ ही अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप स्पेशल ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अस्पताल सहायक इम्पोर्टेंट पीडीएफ ग्रुप से जुड़ सकते हैं जहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ये सारे क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएंगे और बाकी ये डेली एमसीक्यू सीरीज चलेगी तो आप देख सकते हैं, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।